सारण में रोहिणी आचार्य नहीं गई होती तो घटना नहीं होता। रेखा पासवान यदि नहीं गई होती तो उस जगह पे घटना नहीं होती। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि बूथ लूट ले, तो जनता कैसे लूटने देगी? ये प्रतिकार है। लोग विरोध तो करेंगे ही ना कि अपना बूथ किसी को लूटवा देंगे। इसलिए पूरी तरह पुलिस कार्रवाई करेगी, जरूर आश्वस्त करता हूं। सुबह सुबह एक बहुत ही बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है और नीतीश कुमार के करीबी नेता की तलवार भोंक भोंक कर और भाला भोंक भोंक कर निर्मम हत्या कर दी गई है, जिसके बाद पूरे बिहार में बवाल मच गया है। वहीं बीजेपी सांसद रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमले मामले में आरजेडी विधायक रेखा देवी पर भी एफआईआर दर्ज हो गया है और इसकी जांच की आग अब तेजस्वी यादव तक भी पहुंच रही है। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लालू प्रसाद यादव पर बड़ा हमला कर दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव जो अपने शासनकाल में गुंडागर्दी किया करते थे, वही गुंडागर्दी अपनी बेटियों को जिताने के लिए कर रहे हैं। और इतना ही नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव पर बूथ लूटने का भी आरोप लगा दिया गया है। रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमले मामले में एक अहम खुलासा हो चुका है और इस 3 से 5 मिनट की रिपोर्ट में हम तमाम बातें आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नालंदा में नीतीश कुमार के करीबी नेता की, यानी कि बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता की कैसे निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमले मामले में भी नया अपडेट आ चुका है। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है और आपको बताते चले कि लोकसभा का मतदान संपन्न हो चुका है, लेकिन चुनावी रंजिश में हत्याओं का दौर अब शुरू हो चुका है और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी नेता की नालंदा में हत्या हो जाती है, निर्मम हत्या हो जाती है और 10 की 12 की संख्या में लोगों ने उनके शरीर में भाला घोंपना शुरू कर दिया, तलवार भोंकना शुरू कर दिया और जिसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है। वहीं रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमले मामले में भी नया अपडेट आ चुका है, लेकिन हम उसको आपको बताएं उससे पहले आपको बताते चले कि आखिर नालंदा में क्या हुआ है वो जरा जान लीजिए। उसके बाद हम आपको रामकृपाल यादव के जानलेवा हमले मामले में और सम्राट चौधरी ने ऐसा क्या कह दिया है जिससे तेजस्वी यादव की, लालू प्रसाद यादव की, मीसा भारती की, रोहिणी आचार्य की मुश्किलें लगातार बढ़ चली है और इन लोगों पर जेल जाने का खतरा अब मंडराने लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जो जानकारी निकल के सामने आ रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा कि नालंदा में चुनावी रंजिश और भूमि विवाद को लेकर जदयू नेता की निर्मम हत्या कर दी गई है। मामला परबलपुर थाना क्षेत्र के महुआ गांव का बताया जा रहा है और मृतक की पहचान स्वर्गीय ब्रह्मदेव प्रसाद के पुत्र अनिल कुमार के रूप में की जा रही है और घटना के संबंध में अनिल कुमार की पुत्री ने बताया कि शौच के लिए आज सुबह उसके पिता खेत की तरफ जा रहे थे, जहां पर घात लगाए गांव के ही आधा दर्जन बदमाशों ने उन पर भाला और तलवार लेकर हमला कर दिया और शरीर में जगह जगह पर भाला भोंककर उनकी निर्मम हत्या कर दी गई और उसके बाद पूरा मामला अब विस्तार रूप पकड़ चुका है। वहीं आपको बताते चले कि अब इस मामले में कई सारी प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है। बताया जा रहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान वे पोलिंग एजेंट भी बने थे और इसके बाद गांव के ही कुछ लोगों ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी और वह नीतीश कुमार की पार्टी के प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पोलिंग एजेंट बने थे और इसी दौरान उन्हें आरजेडी नेताओं द्वारा देख लेने की धमकी दी गई थी और चुनाव संपन्न होते ही आरजेडी कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने जो देख लेने की धमकी दी थी वह देखने की अपनी धमकी को पूरा कर दिया और भाला और तलवार से निर्मम हत्या कर दी गई। वहीं स्थानीय सांसद और जदयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और उन्होंने इस मामले में गिरफ्तारी की, जल्द से जल्द कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने प्रशासन से भी बात की है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है और जिसके पार्टी की सरकार बिहार में है वही जब सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी का भला क्या हो सकता है, ये आप बखूबी समझ सकते हैं। वहीं आपको जानकारी देते चले कि
आरजेडी नेता और कार्यकर्ता जगह जगह पर फंस रहे हैं, वहीं अब रामकृपाल यादव पर जानलेवा हमले मामले में भी एक वीडियो आरजेडी विधायक का बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे कि जब मतदान हो रहा था उसी दौरान मसौढ़ी की स्थानीय विधायक रेखा देवी, जो कि अरविंद पासवान की पत्नी है, राष्ट्रीय जनता दल के विधायक है, वह बूथ पर जाती है और जो लोग भाजपा के पक्ष में मतदान कर रहे थे उनको धमकाती हुई साफ साफ दिखाई देती है, पोलिंग एजेंट को धमकाती हुई दिखाई दे रही है। और उसके बाद यह वीडियो अब बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और इस मामले में मसौढ़ी की स्थानीय विधायक रेखा देवी पर भी एफआईआर दर्ज हो चुका है और रेखा देवी समेत 9 लोगों पर रामकृपाल यादव ने एफआईआर दर्ज कराई है। और इस मामले में बताया जा रहा कि आरजेडी की विधायक रेखा देवी की भी गिरफ्तारी हो सकती है। वहीं अब तक इस मामले में 4 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद यादव पर बड़ा और करारा हमला बोला और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि यह लालू प्रसाद यादव के जंगल राज की सरकार नहीं है, बल्कि सुशासन की सरकार है और सुशासन की सरकार में किसी भी अपराधी को, किसी भी गुंडा को खुली छूट एकदम नहीं दी जा सकती और गुंडों को पकड़कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। और उन्होंने इतना ही नहीं बल्कि यह भी कह दिया कि लालू प्रसाद यादव उनकी पार्टी हताशा में ये सब कर्मकांड कर रही है। लालू प्रसाद यादव की दोनों बेटियां जहां से भी चुनाव लड़ रही थी वहां से ही ऐसी अप्रिय घटना की सूचना क्यों मिल रही है? आरजेडी ने अपने गुंडों को खुलेआम छोड़ दिया है, नंगा नाच कर रहे हैं और ये नंगा नाच नहीं करने दिया जाएगा। और इसी के साथ रामकृपाल यादव ने इस मामले में सीबीआई जांच की अब मांग कर दी है। वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने एसआईटी का गठन कर दिया है और एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। वहीं सम्राट चौधरी ने आखिर क्या कहा है, वो सम्राट चौधरी का वो बयान भी आप जरा सुन लीजिए। वो पाटलिपुत्रा का चुनाव हो, ये सारे चुनाव हिंसा के रूप में बदलते गए, ये पूरी तरह गुंडागर्दी पर उतर गए। बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने वाला कोई व्यक्ति है तो लालू प्रसाद जी है। लालू प्रसाद जी का पूरा परिवार है जो हिंसा के बल पर चाहता है कि हम चुनाव जीत ले। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम लड़ेंगे। हमारे कार्यकर्ता साथियों को मैं विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं कि सभी लोग, चाहे वो पाटलिपुत्रा हो, सारण हो, सभी जगह पर लालू जी के गुंडों से लड़ा। कई लोग हमारे हॉस्पिटल में भर्ती और स्वयं रामकृपाल जी पर गोली चलाने का काम लालू प्रसाद के गुंडों ने किया। इससे बड़ा शर्मसार कुछ नहीं हो सकता है। पुलिस इसकी जांच कर रही है, एसआईटी का भी गठन किया गया है और एक एक पर कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन यह लोकतंत्र के लिए काला अध्याय है। पूरे बिहार में 40 सीट पर चुनाव हो रहे हैं, लेकिन 2 सीट जहां पर लालू जी का परिवार चुनाव लड़ रहा हो, वहां हिंसे के बल पर, गुंडागर्दी के बल पर चुनाव जीतना यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लालू प्रसाद जी 2005 के पहले के बिहार की तरफ ले जाना चाहते, जहां वो बूथ कैप्चरिंग करके चुनाव जीतते थे, बिहार के लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम करते थे। इसलिए पूरी तरह हम लोग, पूरी सरकार और पूरी तरह इलेक्शन कमीशन से भी हम लोगों ने आग्रह किया है इस पर शीघ्र से शीघ्र कार्रवाई हो और ऐसे लोग जो अपराधी के बल पर राजनीति करते हो, बिहार की जनता ने पूरी तरह देखने का भी काम किया। हमारे कई लोग हॉस्पिटल में भर्ती हैं, दानापुर में हॉस्पिटल में भर्ती हैं, पीएमसीएच में भर्ती हैं और स्वयं रामकृपाल जी बताएंगे आपको भी इनके ऊपर गोली चलाने का काम। और जब रामकृपाल जी का मेरे पास फोन आया तो सिर्फ ये एक ही आग्रह कर रहे थे कि शांति बहाल हो जाए, शांति बहाल हो जाए। इन्होंने किसी के खिलाफ कार्रवाई की बात तो बाद में कहा कि कार्रवाई होनी चाहिए जिन लोगों ने गलती किया, लेकिन रामकृपाल जी का फोन जब आया तो मैं आश्चर्य था कि ये उम्मीदवारों के सिर्फ यह कर पहला शांति हो, अशांति नहीं हो जाए। भारतीय जनता पार्टी शांति का समर्थक है और राजद और लालू प्रसाद के गुंडे गुंडागर्दी के लिए मशहूर है। इसलिए साथियों आग्रह करना चाहता हूं कि आज भी लालू प्रसाद जी नहीं बदले। जो हम लोग पूरे चुनाव प्रक्रिया में बताते रहे, ये लालू जी का मतलब है गुंडागर्दी, लालू जी का मतलब है भ्रष्टाचार, लालू जी का मतलब है कि गुंडों को प्रश्रय देने का काम। इसलिए अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारे कार्यकर्ता जो हॉस्पिटल में है, सभी लोग, हमारी टीम सभी जगह कई टीमें जाएंगी, सबको देखेंगे, सबके फीडबैक लेंगे। लेकिन मैं जरूर मांग आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से करूंगा कि कठोर से कठोर कार्रवाई इलेक्शन कमीशन भी करने का काम करे। और आदरणीय रामकृपाल जी से आग्रह करूंगा कि जो
इनके सामने घटना घटी, इसको जरूर मीडिया साथी को बताने का काम करें। सॉरी, बता दो। नमस्कार माननीय अध्यक्ष, मंच पर उपस्थित महामंत्रीगण और राष्ट्रीय पत्रकार सम्मान पत्रकार भाइयों, जिंदगी का लंबा राजनीतिक जीवन का लंबा समय मैंने काटा है आपके सामने, और पटना की धरती पर मैं राजनीति किया। एक साधारण गरीब घर का बेटा हूं, बैकग्राउंड सबको मालूम है मेरे बारे में। राजनीति में कोई लाठी और गोली के बल पर मैं यहां तक नहीं पहुंचा। छात्र जीवन से मेरी शुरुआत हुई है, छात्र संघ का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी, नगर निगम, विधानसभा भी लड़ा, विधान परिषद लड़ा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रीय जनता दल में मैं था। मैं कोई एक आदमी नहीं कर सकता है, विपक्ष उस समय की भारतीय जनता पार्टी से मैं लड़ता रहा। डॉक्टर सीपी ठाकुर हुआ करते थे, मैं हारता जीता था, उनका आशीर्वाद देता था, मेरे संस्कार। और मैं कभी सुरक्षा के घेरे में नहीं रहा, क्योंकि रामकृपाल यादव का सुरक्षा जनता करती है, कार्यकर्ता करती है। हिंसा की राजनीति मैंने कभी नहीं की। और कल जिस तरह से मेरे ऊपर गोली चलाई, सोच भी नहीं सकता था। जानलेवा हमला किया गया, मेरे कार्यकर्ताओं को मारा गया, मेरे कार्यकर्ता मेरे साथ थे, शायद उसकी भी जिंदगी चली जाती। मैं घूम रहा था अपने क्षेत्र के विभिन्न, मैं सड़क पर घूम रहा था, कोई गली में नहीं गया, मैं कहीं बूथ पर नहीं गया। और जब 6 साढ़े 6 बजे मुझे जानकारी मिल रही थी दोपहर से ही, मसौड़ी विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक श्रीमती रेखा जी, टिनेरी मसौड़ी का एक बहुत टिनेरी बड़ा आबादी वाला गांव है, वहां पर गैर कानूनी तरीके से घुस करके बूथ को बाधित करना, बूथ को प्रभावित करना, कहीं से इजाजत कानून नहीं देता है। कोई भी आदमी अपने मतदान केंद्र पर जा सकता है और अपने गुंडों के साथ जाकर के बूथ में प्रभावित करना, हंगामा खड़ा करना, इसकी जानकारी मुझको मिली थी। और मैं 6:30 बजे मतदान केंद्र पर मतदान बंद हो गया, मैं वहां स्वयं गया था इस सब चीजों की जानकारी लेने के लिए। और वहां से जानकारी लेके जैसे ही मैं जो पटना डोरी नया 4 लेन जो अभी तो बन ही रहा है, इस पर मैं चढ़ा, टिनेरी गांव से निकलते के साथ मैं था, मेरे पास 2 सुरक्षाकर्मी थे और 2 कार्यकर्ता थे, और मेरी ये गाड़ी थी। मैं गाड़ी से ही चलता हूँ, आप सब लोग जानते होंगे, रात भर में चलता हूँ, कोई अतिरिक्त सुरक्षा नहीं लिया। मैं थाना को भी नहीं बोलता हूँ, ये मेरे, चूंकि हमने किसी को आज तक अपने जीवन का हित किया ही नहीं, मच्छर भी हमसे नहीं बड़ा होगा, और सपना में भी किसी का हित नहीं किया। मैं राजनीति किया तो बिल्कुल फेर होकर राजनीति किया। आप सब लोग उसके गवाह हैं, सबकी मदद की, हमारा पक्ष वाला विपक्ष वाला सबकी मैंने मदद की है, ये खुलेआम आप सब लोग जानते हैं। तो मैं जब वहां गया, जैसे ही निकला टिनेरी गांव से जमालपुर गांव की तरफ जाने के लिए, कार्यकर्ता से मिलने के लिए, क्योंकि वहां भी कार्यकर्ता उत्साहित थे उस इलाके में, क्योंकि समय कम था, लंबा इलाका था, मैं नहीं जा सका था, तो उसे मिलने के लिए गया, उत्साहित थे, लोगों ने मत किया था। जैसे ही मैं रोड पर निकला, 20 से 25 के झुंड में, मुझे पता नहीं था क्या होने वाला। मैं निकला, 3 फायर, ठाए ठाए गोली की आवाज में तो अस्तक रह गया, ये क्या हो रहा है। मेरे साथ वहां के स्थानीय मुखिया के पति और 3-4 और कार्यकर्ता आपको गाइड करने के लिए, गांव में ले जाने के लिए जा रहे थे। जब मेरे ऊपर फायर हुआ तो उन्होंने प्रोटेस्ट किया, क्योंकि मैं नहीं जानता था, लोकल में नहीं था, वहां सब लोगों को जानकारी नहीं थी, सबको जानकार मैं नहीं था वहां के लिए। मेरे लिए आश्चर्यजनक था, फायर हो रहा मेरे ऊपर। आज तक 40 साल के इतिहास में कितना भी पक्ष विपक्ष रहा हो, मेरे ऊपर एक ठेला करने किसी ने फेंका, एक ठेला करने फेंका। हमारे कार्यकर्ता को पकड़ लिया गया, उसको मारा गया, तो गोली से मारा था, उसी में से एक आदमी उसकी जान बचाई, सच्चाई में बोल रहा हूं। और जो हालात है, आज सुबह हमारे बरमपुर गांव नेवला मंडल में जो देव मंडल पड़ता है, कल वो वोट किया था, आज घुस घुस उसके घर में मारा, सत्येंद्र कुशवाहा की कर। कल 3 जगह पर मारा गया हमारे कार्यकर्ता को। हमारा महामंत्री आज भी जो मारा गया महामंत्री हमारे मंडल का, कल भी हमारे महामंत्री को मारा गया। कल भी कैसे वो बूथ पर अपना जो काम था, पर्ची उची बना रहा था, रसूल शायद नहीं था। यही नहीं, कल पाली में घर में घुसकर मारा गया। तो इसके पहले भी मेरे ऊपर अटैक हुआ, मैंने कुछ नहीं बोला, ऑफ द रिकॉर्ड अपने अध्यक्ष को कर दिया था। केस मुकदमा मेरे खुद पर हमला किया गया, ये मैं सब अध्यक्ष को मालूम, मैंने किसी को पुलिस केस वगैरह किसी को नहीं किया। मैं शांति चाहता था, और हिंसा लोकतंत्र में किसी को इजाजत नहीं देती। और जिस तरह से राष्ट्रीय जनता दल ने इस पूरे पाटलिपुत्र और साल में हिंसा के सहारे, हिंसात्मक ढंग से जबरदस्ती लोकतंत्र को हत्या करना, जबरदस्ती वोट लेना, ये दुर्भाग्य। लोकतंत्र बचेगा नहीं बचेगा, ये क्या हो रहा है। और लगातार अटैक हो रहा है। मैंने अध्यक्ष को कहा है, बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को, मैंने प्रशासन को भी कहा बचाइए हमारे कार्यकर्ताओं को। कसूर यही है,
जो भारतीय जनता पार्टी को वोट करता है, मोदी जी को वोट करता है, कमर पर बटन दबाता है, अपने इस अदना से सेवक को सेवा का मौका देता है, यही तो कसूर है। हमारे तरफ से कहीं भी किसी गांव में हमारे प्रतिपक्ष में जो उम्मीदवार हैं, कहीं कोई अशांत माहौल नहीं करने का काम किया गया। हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, हम हिंसक नहीं हो सकते, हिंसा हमारे नियत में नहीं है, हम शांति के पुजारी हैं। हमारे भारतीय जनता पार्टी का करेक्टर ये नहीं है, मारपीट गोली बारूद ये हमारे संस्कार में नहीं है। मैं पीड़ा के साथ कह रहा हूं, ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बस मैं इतना ही चाहता हूं कि न्याय मिले। हम अध्यक्ष जी को अपना सबको शेयर कर दिया है। बहुत धन्यवाद। नहीं, ये नहीं कहा है। उन्होंने कहा है कि अभी इस पर कार्रवाई और साक्ष्य जुटाने का काम किया जा रहा है। आगे साक्ष्य जब मिल जाएंगे, सारे चीजों पर कार्रवाई चल रही है, यथाशीघ्र आपको कार्रवाई वहां दिखेगा। नहीं, जहां जहां गोलीबारी, कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट किया गया है, एक एक जगह को हम लोगों ने चिन्हित किया है। ये प्रशासन अपना कानूनी तौर पर कार्रवाई करेगा, इतना स्पष्ट है। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आपको जो पूछा मैं बताता हूँ। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ, ये क्या किसी एमएलए को अधिकार प्राप्त है कि अपने मतदान केंद्र से बहुत दूर जाकर किसी मतदान केंद्र पर घुस करके बाधित करना, हंगामा खड़ा करना? कौन इजाजत दिया उसको? कैसे हो गया? दूसरी बात यह, अगर उनके साथ कुछ हुआ तो दोपहर की घटना है। हमारे एफआईआर के बाद एफआईआर होता है, क्या कारण है? झूठा केस हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे महिला मुखिया उसका नाम दे दिया भाई, अपने चेहरे को छुपाने के लिए झूठा केस करने का काम किया। आपके साथ घटना हुआ तो आपने क्यों नहीं किया वहां पर? जैसे मैं स्पॉट पर घटना रोड पर मैंने फाइल किया, रोड पर। सब गलत है। देखिए, जहां जहां आप समझिए, सारण में रोहिणी आचार्य नहीं गई होती तो घटना नहीं होता, रेखा पासवान यदि नहीं गई होती तो उस जगह पे घटना नहीं होती। देखिए, ये लोग चाहते हैं कि बूथ लूट ले, तो जनता कैसे लूटने देगी? ये प्रतिकार है, लोग विरोध तो करेंगे ही ना कि अपना बूथ किसी को लुटवा देंगे। इसलिए पूरी तरह पुलिस कार्रवाई करेगी, जरूर आश्वस्त करता हूं।